ऑफ आइलैंड लीड कोड क्वेश्चन नंबर 695। सो अभी हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में देखे, उस क्वेश्चन में था कि कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं उस ग्रिड पर, वो हम लोग निकाल लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे आइलैंड्स का हमको नंबर पता चल गया, बट हमको ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा उस आइलैंड का। सो यू आर गिवन एन m क्रॉस n बाइनरी मैट्रिक्स। बाइनरी मैट्रिक्स मतलब है कि मेरा पूरा मैट्रिक्स जो है उसका एलिमेंट्स या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। उसका नाम दिया हुआ है ग्रिड, एंड एन आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ वंस रिप्रेजेंटिंग लैंड कनेक्टेड 4 डायरेक्शनली। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन आइलैंड। पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे कि आइलैंड किसको कहेंगे, जब वन जो है एडजेसेंट टू वंस को एक ग्रुप बना दो, एंड दैट इज कॉल्ड एन आइलैंड। यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया है कि हम लोग आइलैंड जब भी ढूंढेंगे तो हमको सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही ढूंढना है, ठीक है, डायगोनल नहीं जाना है। एंड यू assume all the four edges are surrounded by water, ठीक है। और एरिया कैसे निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ सेल्स है जिसका वैल्यू 1 है उस आइलैंड पे, उसको हम लोग कह देंगे कि वही उसका एरिया है, जितना नंबर ऑफ वंस होगा। एंड लास्टली हमको एरिया रिटर्न करना है ग्रिड का। अगर कोई आइलैंड नहीं है तो रिटर्न 0। कोई आइलैंड नहीं है इसका मतलब क्या है कि पूरा जो मेरा ग्रिड है, बाइनरी ग्रिड, उसमें सारा एलिमेंट्स मेरा 0 है। ओके, तो क्वेश्चन तो सबको क्लियर होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ था ग्रिड, ठीक है। इस ग्रिड में हमको सबसे पहले क्या करना है कि जितना भी आइलैंड्स है वो आइलैंड को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करते समय हमको ये भी ट्रैक रखना है कि उसका एरिया कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पिछला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, यहाँ से आइटरेट करना शुरू किए, ठीक है। इस ब्लॉक से 0 0 से आइटरेट करना शुरू किए। हम हर एक एलिमेंट पे चेक करेंगे कि मेरा जो सेल है उसका वैल्यू क्या है, 1 है कि नहीं है। तो यहाँ पर चेक किया, 0 मिला, यहाँ पर भी 0 मिला, यहाँ पर 0 मिला, यहाँ 1 मिला, ठीक है। अब जैसे ही 1 मिलेगा तो हमको क्या करना है कि एक यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे एरिया, ठीक है। एरिया का वैल्यू इनिशियली 0 रहेगा, ठीक है। और जैसे ही हमको 1 मिलेगा, जैसे ही पहला 1 मिलेगा, उसी टाइम पर हम एरिया का वैल्यू अपडेट करके 1 कर देंगे, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट चेक करेंगे, डीएफएस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये तो हमारा क्या हो गया कि एरिया का वैल्यू 1 हो गया, और जैसे एरिया का वैल्यू 1 हुआ तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये भी होगा कि हम अपना जो आइलैंड था, जो सेल था, उसका वैल्यू को अपडेट करके 0 कर दें, ताकि वो विजिटेड हो जाए और हम उसको दोबारा से काउंट ना करें, ठीक है। और इसका लॉजिक तुमको समझ आ ही गया होगा जब नंबर ऑफ आइलैंड्स काउंट कर रहे थे, ताकि हम उसको अगर दोबारा काउंट करते जाएंगे तो वो एक लूप में फंस जाएगा और नंबर ऑफ आइलैंड्स या फिर जो एरिया है हमारा वो सही नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर इसको विजिटेड कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, डीएफएस कॉल करेंगे ताकि उसके एडजेसेंट में क्या कोई और 1 यानी कि कोई और लैंड है या नहीं है। अगर होगा तब हम उसको एरिया में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो वी विल चेक कि क्या ऊपर में कोई लैंड है, नहीं है, ये तो आउट ऑफ बाउंड चला गया। देन अगेन विल चेक राइट, राइट में तुम्हारा 0 मिला। देन अगेन विल चेक डाउन, डाउन में तुम्हारा 0 है, एंड लेफ्ट में 0 है, यानी कि कोई 1 नहीं है। तो हमारा जो ये पहला आइलैंड मिला, उस आइलैंड का एरिया हमारा हो गया 1। तो हम मार्क करके रख लेते हैं कि जो मेरा पहला आइलैंड है उसका एरिया आ गया 1, ठीक है। सिमिलरली ये फिर आगे जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इस एलिमेंट को चेक किया, ये 0 है, ये 0 है, फिर ये 0, ये भी 0, देन फिर आ गया 1। देन अगेन हम क्या करेंगे, सेकेंड बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पर मेरा एरिया का वैल्यू 1 हो जाएगा। इनिशियली 0 था, 1 हो जाएगा जैसे ही हमको ये 1 मिला, ठीक है। अब जैसे ये 1 मिल गया, इसको अपडेट कर दो, इसको अपडेट करके कर दिया 0। एंड अगेन अब चेक करो, इसका लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन की एडजस्ट, हाँ। तो ये तो पता ही है, डीएफएस कॉल करेंगे यहाँ पर, ये अपना एडजेसेंट साइड चेक करेगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे, इसको अपडेट करेंगे, अपडेट होगा, एरिया का वैल्यू 2 हो जाएगा। देन अगेन यहाँ चेक करेगा, एंड हाँ साथ साथ में ये भी चेक करेगा सारा। देन इसके राइट में आया, इसको अपडेट किया 0, तो यहाँ इसका वैल्यू हो गया 3। अगेन यहाँ जाएगा 0 विजिटेड, सो वैल्यू हो गया 4, ठीक है। नेक्स्ट आइटरेशन क्या होगा, यहाँ से हम आगे बढ़े, नेक्स्ट हमें नेक्स्ट एलिमेंट्स चेक करेगा तो हमको यहाँ 1 मिला, ठीक है। यहाँ जैसे 1 मिला तो इसका 0 कर दिया, फिर 0 कर दिया,
फिर 0 कर दिया तो इसके लिए मेरे एरिया आ गया 4। सिमिलरली इसके लिए मेरा एरिया कितना जाएगा 5। इसके लिए मेरा एरिया आ जाएगा 6। इसके लिए आएगा 5। ठीक है। एंड हमको बोला था ये तो हम पता कर लेंगे कि मेरा एरिया कितना कितना है। जितना भी आइलैंड्स मिला, यहाँ पर एक आइलैंड मिला, यहाँ पे एक आइलैंड मिला, यहाँ मिला, यहाँ पर भी मिला, यहाँ मिला, इसमें से एरिया हम निकाल के रख लिए कि मेरे पास कौन कौन सा एरिया है। मैक्सिमम एरिया क्या है 6। देन वी विल रिटर्न 6। हमारा आंसर होगा 6। दैट इज द मैक्सिमम एरिया। ये तो क्लियर है। अभी देखते हैं कि डायरेक्टली हम लोग कोड पे चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। ठीक है, कोड कर सकते हैं अभी। सबसे पहला तो हम लोग क्या काम करेंगे, वो आइटरेट करना है। आई मेरा स्टार्ट करेंगे 0 से, कहाँ तक जाएगा, कॉलम का जो तुम्हारा लेंथ होगा, जो तुम्हारा रो नंबर होगा। ठीक है, आई प्लस प्लस, देन अगेन फॉर जे। जे जाएगा तुम्हारा ग्रेड 0 डॉट जे प्लस प्लस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सबसे पहले हमको जैसे यहाँ पर एरिया हमको चाहिए। ठीक है, जब आइटरेट किए तो सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि 1 है या नहीं है मेरा एरिया। इसके लिए चेक करेंगे ग्रेड आई जे, ग्रेड आई जे इक्वल इक्वल टू 1 अगर है। और हाँ, यहाँ पर ये इंटीजर एरे दिया हुआ। ठीक है, कैरेक्टर एरे नहीं है, इंटीजर एरे, तो वी कैन राइट। तो ये हो गया, अगर 1 है तो हम क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे एरिया, जिसके अंदर हम डीएफएस मेथड कॉल करेंगे एंड उसका पैरामीटर्स होगा ग्रिड, फिर हमारा रो और कॉलम का इंडेक्स। ठीक है, ये डीएफएस यहाँ पे क्या कर रहा है, डीएफएस यहाँ पर हमको बता रहा है कि मैक्सिमम जो भी एरिया है जिस हम लोग करंट आइलैंड पर हैं, उस करंट आइलैंड का एरिया हमको निकाल के दे रहे हैं। अब हमको एक और चीज चेक करना है कि क्या मेरा जो एरिया हमको मिला वो मैक्सिमम एरिया है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले तो हमको एक मैक्सिमम एरिया इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमम एरिया नाम से हम एक बना लेते हैं वेरिएबल, इनिशियलाइज इट टू 0। स्टार्टिंग में मेरा मान लिया कि मेरा मैक्सिमम एरिया 0 है। अब इस यहाँ पर हमको चेक करना है कंडीशन, अगर मेरा एरिया का जो वैल्यू आया, ठीक है, इंडिविजुअल आइलैंड का जो वैल्यू आया वो अगर मैक्स एरिया से बड़ा है तो हम मैक्स एरिया को अपडेट कर देंगे। मैक्स एरिया अपडेट कर दिए, उसमें हम लोग एरिया का वैल्यू डालते हैं क्योंकि उससे बड़ा है। एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, मैक्स एरिया हमको रिटर्न करें, रिटर्न मैक्सिमम एरिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो मेन फंक्शन है। ठीक है, अभी हमको एरिया कैसे मिलेगा, डीएफएस फंक्शन से। तो डीएफएस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ डीएफएस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। डीएफएस फंक्शन हमारा, डीएफएस फंक्शन के लिए हमको डीएफएस फंक्शन क्या दे रहा था, एरिया, तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। सो डीएफएस उसके अंदर पास करेंगे एज अ पैरामीटर, मेरा रहेगा ग्रिड रहेगा, रो का इंडेक्स रहेगा एंड कॉलम का इंडेक्स रहेगा। ठीक है, मेरा बेस के सबसे पहले चेक करेंगे कि कहीं मेरा जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड्स तो नहीं है, या फिर मेरा जो वैल्यू है वो 0 तो नहीं है, सिमिलर टू दैट उनकी जहाँ आइलैंड फाउंड कर रहे थे कि आइलैंड कितना है। सबसे पहले मेरा आई का वैल्यू 0 या तो जे, या फिर I is greater than or equal, greater than equal to grid dot length, then j greater than equal to grid 0 dot length। और एक और कंडीशन रहेगा कि मेरा जो करंट, मेरा जो एलिमेंट है वो कहीं 0 तो नहीं है, अगर 0 है then we will return 0। यहाँ पर इन सब कंडीशन के लिए हम रिटर्न 0 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप है इंट, और हमको क्योंकि एरिया में ऐड नहीं करना है इसको, तो वी विल रिटर्न 0। अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले जैसे ही डीएफएस कॉल होगा तो मेरा जो ये विजिटेड विजिटेड हमको इसको करना है। तो यहाँ पर जैसे ही डीएफएस कॉल हुआ था, यहाँ पर मान लो यहाँ पर जैसे 1 मेरा डीएफएस कॉल हुआ, सबसे पहले इसको 0 कर देगा। सो
मेक इट 0, जैसे ग्रेड आई जे जो मेरा करंट है उसको हम 0 कर दिए। ठीक है, आई जे को 0 कर दी। अब 0 करने के बाद हमको ये भी देखना है कि नंबर ऑफ वंस कितना है, नंबर ऑफ वंस जो कि एडजेसेंटली कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। उसके लिए हम एक वेरिएबल रखेंगे काउंट। काउंट का वैल्यू मेरा जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हम एक विजिट कर चुके हैं, काउंट का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा। काउंट का वैल्यू हम इनिशियली 1 किए, क्यों, मेरा एक हम यहाँ एक सेल पर तो हमको 1 मिल गया, तो हम उस 1 के लिए एक काउंट इज इक्वल टू 1 कर दिए। अब नेक्स्ट काउंट का वैल्यू कैसे अपडेट होगा, नेक्स्ट मेरा काउंट का वैल्यू अपडेट होगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस, फिर से डीएफएस कॉल करेंगे, ग्रिड आई। अब इस बार डीएफएस कॉल करेंगे तो मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ सर्च करेगा, या तो ऊपर ऊपर नीचे या दाएं बाएं। ठीक है, सो अगर हमको मान लो कि आई, अगर हमको नीचे चेक करें हम पहले कि i+1 नीचे चेक कर लिया, एंड देन आप ऊपर चेक करेंगे सेम चीज। सो मेरा डीएफएस कॉल होगा, इस बार किसके लिए कॉल होगा, i-1, ऊपर चेक करेंगे i-1 जी, एंड देन मेरा काउंट, फिर से डीएफएस ग्रेड आई, इस बार कहाँ जाना है, j+1 राइट साइड गए, एंड देन फिर काउंट इज इक्वल टू डीएफएस कॉल करेंगे, देन ग्रेड आई j-1। ये हमारे लेफ्ट साइड के लिए हो गया, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं ये i+1 है, मतलब हम ये डाउन चेक कर रहे हैं, फिर i-1 है मतलब अप साइड चेक कर रहे हैं, फिर ये j+1 इधर जा रहा है तो राइट साइड चेक कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरा ये लेफ्ट साइड चेक कर रहे हैं। ठीक है, एंड सारा कुछ चेक करने के बाद हमको चाहिए कि हम काउंट का वैल्यू रिटर्न कराएं। ठीक है, काउंट का वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कराएं। देखते हैं कोड रन करके। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। सो दिस इज आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये कोड है।